सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय में प्रमुख भारतीय चित्रकारों में एक महत्वपूर्ण चित्रकार राजा रवि वर्मा का अध्ययन करेंगे। राजा रवि वर्मा ये ऐसे प्रारंभिक चित्रकार माने जाते हैं जिस समय में ब्रिटिश शासन था और इस ब्रिटिश या यूरोपीय शासन की चमक दमक और इस नवीन संघर्ष के मध्य अपने जो भारतीय मूल्य है, अपनी जो भारतीय संस्कृति है, अपनी जो विरासत है वो खंडित होने लगी थी। ये सभी मूल्य विस्मृत होने लगे थे। जो भारतीय है वो इन मूल्यों को भूलते जा रहे थे और ऐसे समय में, ऐसे मोड़ में अपने जो भारतीय कलाकार है, चाहे वो चित्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, कोई भी कलाकार हो, वो एक ऐसे संकट में फंस गए थे कि हम अपने पारंपरिक भारतीय मूल्यों को अपनाए या पारंपरिक भारतीय पद्धति को अपनाए या फिर यूरोपियन पद्धति को अपनाए। इन दोनों पद्धति के बीच में वो फंसे हुए थे कि हम किस पद्धति में, किस शैली में काम करें। तो ऐसे मोड़ में, ऐसे इस अस्मिता संकट के मोड़ पर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त राजा रवि वर्मा, चित्रकार राजा रवि वर्मा ने अपने विपुल सृजन के साथ में कला के एक नव युग का सूत्रपात किया, कलाकारों को एक रास्ता दिखाया। तो चलिए राजा रवि वर्मा का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम राजा रवि वर्मा के जन्म परिचय की बात करेंगे। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किल्लीमन्नूर गांव में, ये दक्षिण भारत में पड़ता है, जो केरल है वहाँ का एक गांव है किल्लीमन्नूर। वहाँ के गांव में इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में हुआ और बाल्यकाल से ही रवि वर्मा को चित्रकला में विशेष प्रकार की रुचि थी और ये त्रावणकोर के राजवंश से संबंधित थे। उस समय का एक पुराना राजवंश है, ये उस राज परिवार से संबंधित थे राजा रवि वर्मा। अब बात करते हैं राजा रवि वर्मा की कला शिक्षा की। राजा रवि वर्मा ने किसी भी कला संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा नहीं ली, जिस प्रकार से हम सभी लेते आए हैं। इन्होंने कभी किसी स्कूल में चित्रकला जो विषय है वो सीखा नहीं, बल्कि जब वे बालक थे उस समय उनके चाचा राज वर्मा का उन पर प्रभाव पड़ा। मतलब उन्होंने अपने चाचा से प्रेरणा ली। एक दिन जब राज वर्मा, जो इनके चाचा है, वो भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे, तो बीच में ही वो किसी काम से बाहर चले गए और तब जो बालक रवि वर्मा है उन्होंने उस चित्र में नीचे गरुड़ का चित्र अंकित करके उस चित्र को पूर्ण कर दिया। मतलब जो उनके चाचा है उन्होंने भगवान विष्णु तो बना दिए, लेकिन उनकी जो भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वो बनाना वो छोड़ गए थे, उसको अधूरा। तो ऐसे करके गरुड़ का चित्र बना करके रवि वर्मा ने उस चित्र को पूर्ण कर दिया। तो उसके जो उनके चाचा है, जो राज वर्मा, वो ऐसा दृश्य देख करके अभिभूत हो गए कि जो मेरा भतीजा है वो ऐसा भी चित्र बना सकता है। आगे 1862 ईस्वी में उन्होंने त्रिवेंद्रम के महाराजा आइल्यम के राज कलाकार, जो राज कलाकार है ये तंजौर शैली के चित्रकार भी रहे हैं, अलागिरी नायडू, इनसे भी कला की शिक्षा ग्रहण की और वहीं के राज कलाकार रामास्वामी नायडू से भी कुछ समय शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात 1866 ईस्वी में रवि वर्मा का विवाह
त्रावणकोर की रानी लक्ष्मीबाई की बहन से संपन्न हुआ। आगे की बात करें, सन 1868 ईस्वी में दक्षिण भारत में भ्रमण को आए थियोडोर जैनसन। ये जो थियोडोर जैनसन है, ये डच चित्रकार थे और उनसे रवि वर्मा ने तेल रंग माध्यम की शिक्षा ग्रहण की। तो इस प्रकार से राजवर्मा, आलागिरी नायडू, रामास्वामी नायडू और थियोडोर जैनसन, इन सभी से इन्होंने चित्रकला की प्रेरणा और शिक्षा ग्रहण की। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। उनकी कला साधना की बात करें तो राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के महाराजा की अनुशंसा पर ऑनर ऑफ बंगाल से सम्मानित हुए। 1873 ईस्वी में और 1875 ईस्वी में वे स्थानीय ब्रिटिश रेजिडेंट के प्रोत्साहन से मद्रास कला प्रदर्शनियों में भाग लेने लग गए और वहाँ पर इनका एक चित्र, बालों को चमेली के हार से गूंथती नायर महिला, ये एक चित्र का नाम है, उस चित्र पर इनको गवर्नर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इन्होंने इस चित्र पर जो सम्मान प्राप्त किया उसका नाम है गवर्नर स्वर्ण पदक। आगे वे मद्रास के तत्कालीन गवर्नर, बकिंघम के ड्यूक तथा प्रिंस ऑफ वेल्स ने इनके चित्र भी क्रय किए। इनके चित्र इन्होंने खरीदे। 1880 ईस्वी में पूना की कला प्रदर्शनी में इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। यह जो सम्मान है इनको पूना की कला प्रदर्शनी में प्राप्त हुआ। सन 1881 में बड़ौदा के अलंकरण समारोह में महाराजा राज परिवार के सदस्यों, ब्रिटिश रेजिडेंट और सर माधवराव की सभ्य बनवाने के लिए रवि वर्मा को आमंत्रित किया गया। 18वां बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 18वीं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ और 1892 ईस्वी में वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इन्हें योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसके पश्चात सन 1893 ईस्वी में शिकागो की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भी इन्हें 2 पदक और प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। इसके पश्चात सन 1901 ईस्वी में उदयपुर महाराजा के निमंत्रण पर वहां जाकर राज परिवार के व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाए। उस समय जो राज परिवार रहे हैं, जो रईस, जो राज परिवार थे, उनको अपने व्यक्ति चित्र बनवाने की काफ़ी रुचि थी, इसलिए वो चित्रकारों को आमंत्रित करते थे। सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नव वर्ष के सम्मान में रवि वर्मा को कैसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया। सन 1905 ईस्वी में मैसूर के महाराजा के आमंत्रण पर प्रिंस ऑफ वेल्स के लश्कर के साथ में इन्होंने व्यक्ति चित्र, वन के दृश्य, हाथियों के चित्र इत्यादि बनाए और 1906 ईस्वी में कला सृजन करते हुए ये कला जगत से विस्मृत हो गए थे। लेकिन अब आगे हम पढ़ेंगे इनकी कला शैली और विषय के बारे में। राजा रवि वर्मा की कला शैली तत्कालीन जन रुचि के अनुरूप थी, जिसमें दर्शक की कल्पना शक्ति को आकर्षित करने की क्षमता थी। राजा रवि वर्मा ने किसी भी विषय वस्तु को मात्र अंधानुकरण कर के रूप में नहीं, वरन मौलिकता से चित्रित किया। मतलब वो किसी भी वस्तु को देख करके वैसा का वैसा चित्रित नहीं करते थे, उसमें अपनी मौलिकता का समावेश भी करते थे। इन्होंने चिर परिचित विषयों को काव्यात्मक एवं दार्शनिक विशेषताओं के साथ में चित्रित किया। यही कारण था कि
इनकी कला जन सामान्य तथा प्रबुद्ध वर्ग दोनों में लोकप्रिय हुई। मतलब जो सामान्य जनजीवन, जो आम व्यक्ति है, उनमें भी इनकी जो चित्रकला है वो लोकप्रिय हुई, और जो रईस परिवार है वहाँ भी राजा महाराजाओं के जो राज दरबार में भी इनकी जो कला है वो लोकप्रिय रही। उस समय चित्रकला की देशज परंपरा तथा सृजन प्रतिभा पश्चिमी प्रभाव के संपर्क में आई तथा नई मिश्रण शैली का जन्म हुआ। राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक, चिर परिचित विषयों को विदेशी तकनीक द्वारा चित्रित किया। ये एक विशेष तकनीक है। इन्होंने उस समय अपने जो भारतीय, जो पौराणिक, जो धार्मिक चित्र थे, उन सभी चित्रों को विदेशी तकनीक में चित्रित किया। मतलब इन्होंने जो विषय अपनाए वो तो थे भारतीय और तकनीक थी विदेशी। देवी देवताओं की पावनता को रवि वर्मा ने बहुत ही श्रद्धा से चित्रित किया। इन्होंने भारतीय विचारधारा व यूरोपीय शैली के मिश्रण से एक नया अध्याय भारतीय कला में शुरू किया।